भगवद गीता की इस यात्रा में हम लोग आगे बढ़ते हैं। पिछले सेशन में हमने समाप्त किया था यहाँ पर, जब कृष्ण कहते हैं, जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो अनन्य प्रेम पूर्वक मुझ में स्थित रहते थे, ऐसे आश्रित मुझ पर अनेक भक्त उपर्युक्त ज्ञान रूपी तप से पवित्र होकर पहले मेरे स्वरूप को प्राप्त कर चुके हैं। श्री कृष्ण यहाँ पर वैयक्तिक और निर्वैयक्तिक के बीच बड़ी सहजता से यात्रा कर रहे हैं। इतनी सहजता से कि आश्चर्य होता है। ऐसा व्यक्ति वही कर सकता है जो एक आत्यंतिक अवस्था को उपलब्ध है, परम अवस्था को उपलब्ध है। जरा सा भी कहीं संकोच, सीमा का कोई भाव है तो वो अटक जाएगा, संकोच से बात करेगा। कृष्ण कोई संकोच नहीं दिखाते। मुझको उपलब्ध हो गया है, मुझको ऐसा करता है, तो यहाँ पर वो निर्वैयक्तिक, वो सोर्स, वो जो स्रोत है उसकी बात करते हैं और फिर लौट आते हैं तो फिर एक व्यक्तिगत सत्ता की तरह बात करते हैं। आज का पहला श्लोक लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूं, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। अद्भुत बात है। और ये जीवन के शाश्वत नियम की बात है। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। यहां पर फिर श्री कृष्ण उसी निर्वैयक्तिक चेतना की तरह से बात कर रहे हैं। श्री कृष्ण की देशना में कोई भी परमात्मा, कोई भी ईश्वर नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें। और ये दुर्घटना और विडंबना ही है कि जिस व्यक्ति की देशना में परमात्मा अस्तित्व नहीं रख रहा है, हम उसे ही परमात्मा बनाकर रख देते हैं, हम उसे ही एक भगवान बना देते हैं। श्री कृष्ण ऐसी कोई बात नहीं करते। वो समझाने के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। वो एक नियम की बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ये जो स्रोत है, ये जो जीवन है, ये केवल प्रतिक्रिया करता है, प्रतिसंवाद करता है, प्रतिध्वनि करता है, प्रत्युत्तर देता है, रिस्पॉन्ड करता है। नियम है। नियम में ऐसा नहीं है कि करोगे कुछ और मिलेगा कुछ। नियम तो नियम रहेगा। अब नियम का सदुपयोग कैसे सीखेंगे, ये सारा कौशल है। साधना भी वही कौशल है। मानवीय प्रज्ञा की ऊंचाई में उठना भी वही कौशल सीखना है कि कैसे वही गुरुत्वाकर्षण का नियम हमको चलने में सहयोग दे रहा है। वही गुरुत्वाकर्षण का नियम अगर हम ठीक से नहीं चलेंगे तो हमको गिराने में भी सहयोग करेगा। और वही गुरुत्वाकर्षण का नियम जब हम उसके विज्ञान को समझ लेंगे, उसकी तकनीक को, तो हमें हवाई जहाज बनाने में, आसमान में उड़ने में भी सहयोग करेगा। नियम वही है। नियम का हम उपयोग कैसे करेंगे, वैसे ही नियम हमारे लिए प्रत्युत्तर दे देगा। सामने जहर रखा है, जहर की औषधि भी बना सकते हैं, जहर को सीधे खाकर मर भी सकते हैं। जो जैसे भजता है उसको मैं वैसे ही भजता हूं। मरने के लिए जहर खाओगे, मर जाओगे। जहर औषधि की तरह से उपयोग में लाना चाहोगे, वो औषधि बन जाएगा। श्री कृष्ण अस्तित्व के उस नियम की चर्चा कर रहे हैं जो प्रतिरोध नहीं करता, जो कोई अन्याय नहीं करता। नियम है। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उसे वैसे ही भजता हूं। निरपवाद, कोई अपवाद नहीं। अब लोगों को लगता है कि भजना का मतलब
भजन करना, श्री कृष्ण 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 राधे 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 राधे, ये जपते रहेंगे तो शायद कृष्ण अतिरिक्त रूप से हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण के पीछे चले आ रहे अनुयायियों ने ऐसे ही एक विचित्र से मनोलोक का निर्माण कर लिया। आश्चर्य है, श्री कृष्ण तो ऐसा कहीं कही नहीं रहे, उनका तो आशय ही नहीं है, लेकिन भजने को व्यक्ति ने बना लिया कि उनका नाम भजेंगे। भजना मतलब ही उसने बना लिया कि कुछ अलग से बैठकर भजना है। तब तो वो धुनना हुआ। फिर कृष्ण यहां पर दूसरा शब्द उपयोग करते कि जो मुझे जैसे धुनेगा मैं भी उसको वैसे ही धुनूंगा। भजना शब्द वो छोड़ देते। लोगों को लगता है कि हम कुछ ज्यादा कृष्ण भक्ति दिखा देंगे तो कृष्ण हम पर अतिरिक्त रूप से प्रसन्न हो जाएंगे। श्री कृष्ण कह रहे ऐसा नहीं है, ये तो नियम है। नियम से जैसे प्रत्युत्तर आएगा वैसा आएगा, और नियम काम करता है पूरी समझ से। क्या करते हो इससे नहीं, क्या हो इससे। जीवन में अंतर पड़ता है क्या हो, वो अंतरतम, वो आंतरिकता, वो अंतर जगत, वो इनर वर्ल्ड, वो कैसा है, वो है हमारा आंतरिक भजन। उसके साथ चलना होगा। अस्तित्व में कोई नाइंसाफी नहीं होगी, बिल्कुल सीधा साफ गणित है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं, नियम के सिवा जाइएगा कहां। नियम ही चल रहा है तो कहीं भी कोई कैसे भी चल रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, अर्थात नियम का ही अनुसरण कर रहे हैं। नियम के बिना कहां जाएंगे। और एक अंतर्निहित नियम है मनुष्य के प्राणों में कि वो अपनी परम संभावना की ओर निरंतर उठते रहना चाहता है। पूरे अस्तित्व के प्राणों में सोई हुई एक अभिप्सा कि वो अपनी चरम संभावना में खिल जाए, खुल जाए और अस्तित्व में घुल मिल जाए। सब कुछ उधर ही जा रहा है, कोई भी मार्ग का अनुसरण हो। एक व्यक्ति मंदिर, तीर्थ स्थान इधर भाग रहा है, एक व्यक्ति बाजार, दुकान, ऑफिस भाग रहा है, एक व्यक्ति धन के पीछे जा रहा है, एक व्यक्ति ध्यान के पीछे जा रहा है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सब मेरे ही मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं, कोई भिन्न जगह जा नहीं रहा है, क्योंकि भिन्न जगह जाने का उपाय नहीं। अब इस नियम में कहां जा रहा है, उसको जब सरल करेंगे तो बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी। हर व्यक्ति प्रसन्नता की, शांति की, प्रेम की, समस्वरता की तलाश में जा रहा है। अच्छा भोजन ढूंढ रहा है तो उससे भी यही सब चाह रहा है। पद प्रतिष्ठा ढूंढ रहा है, उससे भी यही चाह रहा है। अच्छे वस्त्र, अच्छे संसाधन ढूंढ रहा है, उससे भी यही चाह रहा है। ध्यान, साधना, योग, तंत्र ढूंढ रहा है, उससे भी वो यही चाह रहा है। अगर जीवन में ये स्पष्ट हो जाए कि शांति नहीं आनी है, प्रसन्नता नहीं आनी है, प्रेम और समस्वरता नहीं आनी है, जो हम कर रहे हैं वो क्यों करेंगे। एक व्यक्ति किसी भी तरह के मद्यपान की तरफ जा रहा है, किसी भी तरह के नशे की तरफ जा रहा है, नशा कोई मौलिक उद्देश्य नहीं है उसका। नशे से वो खुशी ही तो ढूंढ रहा है, प्रसन्नता ही तो ढूंढ रहा है। मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कम मिलेगी, झूठी मिलेगी, क्षणभंगुर मिलेगी, लेकिन ढूंढ वही रहा है। जहां कहीं व्यक्ति को दिखाई देता है कि ये चारों चीजें हमें किसी मात्रा में मिल सकती हैं, व्यक्ति उधर दौड़ता है।
कोई घर छोड़कर सन्यासी होता है तो भी यही 4 चीजें ढूंढ रहा है। कोई घर बसाकर गृहस्थ होता है तो भी यही 4 चीजें ढूंढ रहा है, उसी मार्ग का अनुसरण कर रहा है। किसी के साथ संबंधित होना है, भीतर से पुकार आए और पता चले कि संबंधित होकर मिलेगा क्या दुख, संबंधित होकर मिलेगा क्या अशांति, संबंधित होकर मिलेगा क्या प्रेम के नाम पर शोषण और समस्वरता के नाम पर जीवन में बिखराव, उलझाव, नए जालों का निर्माण। तो कौन संबंधित होना चाहेगा? कोई संबंधित होना नहीं चाहेगा। वो कहेगा हम अकेले भले। आशा तो लेकर यही जाता है व्यक्ति की जब हम किसी से संबंधित होंगे तो जीवन की जो अशांति है, उसकी जो कालिमा है वो दूर होगी, कुछ शांति की तरंगें उठेंगी, जीवन में जो अप्रसन्नता के बादल घेर आए हैं वो थोड़े छटेंगे, पीछे से कुछ प्रसन्नता का सूरज झांकेगा। आशा तो यही लेकर चलता है व्यक्ति। हर तरफ से वो उसी के मार्ग का अनुसरण कर रहा है। ये उसके मार्ग का पथ है, ये उसके पथ पर जलते हुए दिए हैं, परमात्मा का पथ। श्री कृष्ण जब परमात्मा शब्द का उपयोग करते हैं तो वही है अस्तित्व का शाश्वत नियम। वो कहते हैं कि मुझको भजता है और मेरे मार्ग का अनुसरण करता है, तो वो कोई ये कल्पना नहीं कर रहे हैं कि आने वाले समय में लोग कृष्ण कृष्ण बैठकर जपेंगे और कृष्ण कृष्ण करते हुए घूमेंगे। नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे। वो एक शाश्वत नियम की बात करें। जीवन एक प्रतिध्वनि है, यहां पर जैसा डालते हो वैसा लौट आता है। और यहां पर वो अभी कर्मों की बात में आगे जाएंगे। श्री कृष्ण बड़े कुशल वक्ता हैं, कुशल नीतिज्ञ हैं, कुशल मनोवैज्ञानिक हैं। वो आधार बना देते हैं, उसके ऊपर भवन खड़ा करते हैं। जब भी उनके 2-4 वाक्य देखेंगे तो हमेशा दिखाई देगा कि वो पहले एक नींव बना देते हैं, फिर उसके ऊपर एक भवन खड़ा कर देते हैं। अब उस भवन से वो पुकारते हैं समझाने के लिए, समझ ले सामने वाला तो बड़ा अच्छा, ना समझे तो फिर वो नई नींव डालते हैं, फिर एक नया भवन खड़ा करते हैं, फिर उस भवन की छत पर चढ़कर पुकारते हैं। तो यहां श्री कृष्ण एक नींव डाल दे रहे हैं कर्मों की। वो कर्मों की बात अभी करने वाले हैं और वो कर्मों का अभी नाम नहीं लेकर एक नींव डाल रहे हैं कि यही कर्म का मूल सिद्धांत है। जैसे भजोगे जीवन को, जीवन वैसे ही तुमको भजेगा। जीवन में जो डालोगे वही लौट कर तुम तक आएगा। अगर जीवन में अशांति, अप्रेम आया हुआ है तो उसके बीज डाले होंगे। जो फसल आज काट रहे हो उसके बीज बोए होंगे, ढूंढो। और जो बीज आज डाल रहे हो उसकी फसल आएगी ही और वो काटनी ही पड़ेगी, उससे बच नहीं सकते। जीवन वैसे ही भजेगा। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। श्री कृष्ण कर्म के फल को चाहने वाले लोगों को बहुत ही निम्नतम तल पर रख रहे हैं। पहले वो ये बात कह आए हैं। वो कह रहे कि ऐसे लोग जो कुछ भी कर रहे हैं और उससे एक तात्कालिक परिणाम चाहते हैं और गहराई में नहीं जाते कि जीवन अपना प्रत्युत्तर दे, तो ऐसे लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। उनको लगता है कि मिल जाती है। श्री कृष्ण की इस बात में तथ्य भी है, दुख भी है और व्यंग्य भी है, क्योंकि वो कर्म की एक अनन्यतम ऊंचाई की बात कर रहे हैं और वो देख रहे हैं कि लोग
कर्मों के परिणाम के लिए कैसे भाग रहे हैं, लालायित हैं, क्योंकि वो उस व्यापक परिदृश्य को देख पाने में सक्षम नहीं है जब पूरा अस्तित्व किसी के कर्मों के साथ प्रतिध्वनित होता है, इको करता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा, ध्यान दीजिएगा, श्री कृष्ण ने अर्जुन से नहीं कहा कि तुझे भी तो कर्म की सिद्धि चाहिए तो कर लो पूजा। पूजा कृष्ण के लिए निकृष्टतम कृत्य है। अपने बाल्यकाल में भी उन्होंने इंद्र की पूजा रुकवा दी थी। उन्होंने कहा, मनुष्य से कहा कि अपना काम करो, जो कर सकते हो वो करो, श्रेष्ठ रूप से परिणाम आएंगे, क्या पूजा लेकर बैठे हुए हो। ये जो पूजा करने वाली बिरादरी है, श्री कृष्ण की दृष्टि में उसका कोई बहुत मान नहीं है। तो श्री कृष्ण अर्जुन को देख रहे कि इसके अंदर तो वही चल रहा है कि कुछ करें और परिणाम मिल जाए तो बहुत मजा आ जाए। तो वो कह रहे हैं कि जो लोग कर्मों का परिणाम बड़ी जल्दी चाहते हैं वो देवताओं के पूजन में लग जाते हैं। देवता वही है जो दे सकता है। लोग जो राजनेताओं और बड़े लोगों के पीछे घूम रहे हैं वो भी अपनी पूजा ही तो कर रहे हैं, जिसको हम आज लाइजनिंग कहते हैं। किसी के दरवाजे पर फूल मिठाई का डिब्बा लेकर जो खड़े रहते हैं लोग काम करवाने के लिए, वो उनकी पूजा कर रहे हैं। और वही लोग धार्मिक स्थलों पर खड़े रहते हैं, वहां से भी उनको परिणाम चाहिए, आशा है कि यहां से मिलेगा। वो जीवन पर भरोसा नहीं करते कि जीवन प्रत्युत्तर देगा, उनको आशा है कि वहां से मिलेगा। तो वो अपने कर्म पर ध्यान देने के बजाय वो एक वैकल्पिक कर्म की खोज करते हैं जिसे वो पूजा का नाम देते हैं। किसी भी धर्म स्थल में भीड़ लगाए हुए लोगों को देखो, उनके मानसिक तल को देखो, बड़ा निम्नतम तल मिलेगा, मांगने वाला। अच्छा, लोग कहेंगे कि हम मांगने नहीं जाते हैं, हम तो ग्रेटिट्यूड पे करने जाते हैं, अनुग्रह की अभिव्यक्ति। शब्द सीख लिए हैं, लेकिन जरा सा वो खोजेंगे तो पता चलेगा शब्द खोखले हैं, कोई अनुग्रह की अभिव्यक्ति वगैरह करने कहीं नहीं जाता। सबको कुछ न कुछ मांगना है। पता चल जाए कि ये जो तीर्थ स्थल हैं, ये जो पूजाएं हैं, ये कुछ देने वाली नहीं है, कौन जाएगा? कोई नहीं जाएगा। श्री कृष्ण की भूमिका यहां पर उस गुरु की जैसी है जो गुरु कुम्हार जैसा है। एक हाथ से बाहर संभालते भी हैं, एक हाथ से चोट भी लगाते हैं। घड़ा बनता ही वैसे है, थोड़ा ठोका, थोड़ा संभाला। सामने जो शिष्य खड़ा है अर्जुन के रूप में, वो भी ऐसा ही घड़ा है, बन के नहीं दे रहा है। चाक घुमाए जा रहे हैं श्री कृष्ण, फिर वो मिट्टी टेढ़ी हो जाती, फिर वो थोड़ी ठोक कर सीधे लाते हैं। तो कहीं ना कहीं से अर्जुन के अंदर ये विचार उठा होगा। तो श्री कृष्ण यहां पर पूजा की बात ले आए और पूजा से कोई परिणाम मिलते होते तो श्री कृष्ण ने अब तक अर्जुन को पूजा करवा दी होती, अपनी करवा दी होती, अपने से भी किसी को श्रेष्ठ समझते होते उसकी करवा दी होती, क्योंकि अंततः तो उसको युद्ध जीतना है, वही चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं कि चलो लो, करो पूजा इनकी, इससे तुम्हें कर्म की सिद्धि मिल जाए, कर्म के फल परिणाम मिल जाएंगे। श्री कृष्ण जानते हैं कि ऐसे कोई परिणाम नहीं मिलते, लेकिन कर्म के फलों को चाहने वाले जो लोग सोचते हैं कि ये करूं और ये मिल जाए, वो एक ऐसी ही काल्पनिक दुनिया का निर्माण कर लेते हैं। वो आए बाएं साएं बाबा निर्माण कर लेते हैं, वो ऐसे तमाम गुरु जी, फलाना जी निर्माण कर लेते हैं, जिनकी मूर्तियां लगाते हैं, फोटो लगाते हैं, उनकी चरण पादुकाएं रखते हैं, आरती उतारते हैं। और ये प्रेम से नहीं होता कि वो प्रेम से कर रहे हैं, ये गलतफहमी नहीं पालने की है। कल्याण करेंगे, कुछ चमत्कार करेंगे,
कुछ जादू करेंगे, कुछ हमारा फल आ जाएगा कर्म का। क्यों आ जाएगा? जीवन तो वही प्रत्युत्तर देगा जो हो। श्री कृष्ण तो सीधी साफ बात कहे हैं कि जो मुझको जैसे भजेगा मैं भी उसको वैसे भजूंगा। तो कुछ बदल जाओ, भीतर से रूपांतरित हो जाओ, और अस्तित्व भीतर से ही रूपांतरण का प्रत्युत्तर देगा। लेकिन नहीं, कर्म का फल चाहने वाले लोग तमाम वैकल्पिक धर्म का निर्माण करते हैं। श्री कृष्ण किसी भी वैकल्पिक धर्म का समर्थन नहीं करते। वो कभी नहीं कहते कि किसी विकल्प में जाओ। वो कहते हैं कि जो जीवन का नियम है उससे जुड़ो और जीवन का नियम ही रूपांतरित करेगा। वो कहते हैं कि ऐसा इसलिए करता है व्यक्ति क्योंकि उसको लगता है कि उससे जो सिद्धि है कर्मों की उसको जल्दी मिल जाएगी। वो जल्दी तो कुछ मिलती नहीं। जल्दी मिलती हुई जान पड़ती है लेकिन मिलती नहीं। फिर वो कल्पना बना लेता है। फिर वो कल्पना में एक अलग सी दुनिया का निर्माण कर लेता है और वो उसको भटकाने का अंतहीन सिलसिला हो जाता है। ये जो चमत्कारों की खोज वाले लोग होते हैं, इनका जो मन होता है वो जैसे आटे में खमीर उठ जाता है, यीस्ट इफेक्ट हो जाता है, वैसा बिल्कुल बजबज करता हुआ मन हो जाता है। उनके कुछ अपने ही बुलबुले उठ रहे होते हैं, वो अपनी ही कुछ कल्पनाएं बना लेते हैं। हुआ होगा, आज सुबह सूरज उगाया, हमारी ही पूजा का चमत्कार रहा होगा। कल हमारे 20 बाल गिरते थे, आज 15 गिरे, जरूर 5 चमत्कार से बच गए होंगे उस पूजा से। बालों के गिरने का कोई नियम तो है नहीं कि 20 गिरे, 15 गिरे, 25 गिरेंगे। लेकिन ऐसे लोगों की बातें ढूंढेंगे तो उनके पास ऐसे ही तमाम किस्से कहानी मिल जाएंगे। व्यक्ति के पलायन और उसके भटकाव का तो कोई अंत नहीं है। श्री कृष्ण अर्जुन को एक अभी चेतावनी सी देते हुए आगे निकल रहे हैं और वो मूल बात पर आ रहे हैं जो वो कहना चाह रहे हैं। आगे वो कहते हैं, मैंने मानव समुदाय को उनके गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा। इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। निर्वैयक्तिक को वैयक्तिक बनाकर बात कर रहे हैं। मैंने कोई कृष्ण नहीं, मैं कोई सत्ता नहीं कि रचा था बैठकर सुपर कंप्यूटर में डालकर सब प्रोग्राम बना रहे थे, रच रहे थे। मैं वही प्रिमोर्डियल सोर्स, वही आदि स्रोत, वही अनादि अनंत सत्ता। मनुष्य को उनके गुण और कर्मों के आधार पर 4 वर्णों में बांटा था। गुण और कर्म, मूल चीज है गुण। गुण सक्रिय होते हैं तो बनते हैं कर्म। तो स्रोत जो है वो मूल रूप से 4 ढंगों से बांट देता है। वही 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। अब यहीं से भारत में बड़ी विडंबना की स्थिति भी निर्मित हुई कि लोगों ने कहा कि देखो कृष्ण ये वर्ण भेद की बात कर रहे हैं, और समाज बिखरता चला गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कृष्ण मूल व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। इस पर हमने स्पष्टता पहले दी हुई है। एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, पैसिव एक्सट्रोवर्ट, पैसिव इंट्रोवर्ट, ये 4 दिशाएं ही रहेंगी जीवन में। और इन 4 दिशाओं में 4 गुण हैं, ये 4 गुण समझ लीजिए। तो इन 4 गुणों की सक्रियता से ही कर्मों की धाराएं निकलेंगी। श्री कृष्ण ने ये नहीं यहां पर कहा कि किसी एक्सट्रोवर्ट के यहां कोई पैदा होगा तो एक्सट्रोवर्ट हो जाएगा, इंट्रोवर्ट के यहां पैदा होगा इंट्रोवर्ट हो जाएगा। अब ये शब्द अगर हम ले आते हैं आधुनिक, तो हम भी थोड़ा ठिठक जाते हैं कि एक बहिर्मुखी व्यक्ति के यहाँ कोई पैदा हुआ, यानी कि माता पिता बहिर्मुखी हैं तो संतान भी बहिर्मुखी होगी, एक्सट्रोवर्ट होगी, ऐसा तो नहीं।
क्योंकि ये इतना स्पष्ट मनोवैज्ञानिक सत्य है कि हम ठिठक जाएंगे, हम नहीं कह पाएंगे। हम कहेंगे वो तो अपने गुण के हिसाब से बनेगा ना। अब ये तो जब अनफोल्डमेंट होगा, जब उसके व्यक्तित्व की परतें खुलेंगी, तभी ना पता चलेगा कि ये अंतर्मुखी है या बहिर्मुखी है या सक्रिय और निष्क्रिय में से कैसा है। लेकिन भारत में इस दर्शन का दुरुपयोग सर्वाधिक हुआ जब वो जन्म से तय हो गया कि ब्राह्मण के घर पैदा होने वाला ब्राह्मण होगा, वैश्य के घर पैदा होने वाला वैश्य होगा, क्षत्रिय के घर पैदा होने वाला क्षत्रिय, शूद्र के घर पैदा होने वाला शूद्र। तब शोषण का सारा तंत्र सक्रिय हो गया और समाज बिखरता चला गया, जिसकी भरपाई हम आज तक कर रहे हैं। गहरे से गहरे सत्य भी अगर शोषक और चालाक लोगों के पास पड़ जाए तो वो उनका दुरुपयोग ही करेंगे। हमेशा यही होता है, चाहे विज्ञान खोजे, मनोविज्ञान खोजे, चाहे अध्यात्म खोजे, गहरे सत्य अगर कम विकसित और निहित स्वार्थ वाले लोगों के हाथ में पड़ते हैं तो उनसे वो कुछ का कुछ बनाते हैं। श्री कृष्ण ने यहां पर गुण और कर्म की बात की। मनुष्य अपने ही गुणों के आधार पर अपने ही कर्मों की धारा में बहता जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार इस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। मुझ परमेश्वर, ये शब्द जो है, इन्होंने ही कृष्ण की छवि को वैसा बना दिया कि लोग उनकी फोटो मूर्ति बनाकर पूजा करते हैं। श्री कृष्ण पहले व्यक्ति होंगे जो आए और ये देखें तो उसको तुरंत बंद करवाएं। क्या बना दिया तमाशा श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण यहां पर इम्पर्सनल कॉन्शियसनेस, निर्वैयक्तिक चेतना की तरह, स्रोत की तरह ऊंचाई पर उठकर बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में तो अकर्ता ही जान, क्योंकि दिखाई देगा कि स्रोत से तो बड़ा कर्तृत्व उठ रहा है। सृजन की इतनी तरंगें उस स्रोत से उठ रही हैं तो स्रोत तो बड़ा ही कर्तृत्व से भरा हुआ होना चाहिए। लेकिन मूल बात ये नहीं है, स्रोत तो अकर्ता ही है, वो उससे सब कुछ उठता है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ भी तरंगायित नहीं होता, उसमें कुछ भी हलचल नहीं होती। जैसे आसमान में घिरते हैं बादल, बरस जाते हैं, आसमान वही का वही रहता है। ऐसे ही वो स्रोत है, सब कुछ उसमें उमड़ता घुमड़ता है, बनता है, बिखरता है, लेकिन वो स्रोत वैसे ही अलिप्त, सबको संभालता सहजता हुआ भी सबसे तटस्थ और अलिप्त बना रहता है। इसलिए उसको तो अकर्ता ही जानना है। और अगर वो स्रोत अकर्ता है तो वो स्रोत अपने मूल रूप में हर व्यक्ति के अंतरतम में विद्यमान है। तो आत्यंतिक रूप से, अंतिम रूप से व्यक्ति भी अकर्ता ही है। कर्मों के सारे जाल को पैदा करते हुए भी व्यक्ति मूल रूप में अकर्ता ही बना रहेगा, क्योंकि वो उस परमेश्वर, उस परमात्मा का ही प्रतिबिंब है। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्वों से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बंधता है। श्री कृष्ण यहां पर इम्पर्सनल और पर्सनल के बीच के एक सेतु पर खड़े हो गए, ब्रिज पर, जहां पर वो बिल्कुल स्रोत की तरह भी नहीं बोल रहे हैं और बिल्कुल व्यक्ति की तरह भी नहीं बोल रहे हैं, बीच में एक संधि की अवस्था। तो वहां पर वो कह रहे हैं कि देखो, मेरे माध्यम से भी तमाम कर्म हो रहे हैं, मैं स्रोत का प्रतिनिधि हूं, प्रतिनिधित्व करता हूं, और कर्म के फलों की मेरी कोई आकांक्षा नहीं है, क्योंकि जो हो सो हो। हमने ध्वनि अपने भीतर से उठने दिया, प्रतिध्वनि जो आएगी सो आएगी, प्रतिध्वनि ऐसी आए ये आशा तो नहीं हम करते। तो कर्मों के फलों की इच्छा नहीं, जो सहज स्वभाव से, गुणों के सक्रियता से
कर्म घटे उनको घटने दिया, इसलिए कर्म मुझे लिप्त नहीं करते। तो श्री कृष्ण अपने बारे में भी यहां पर बता रहे हैं कि कोई भी कर्म मुझे बांधता नहीं, लिप्त नहीं करता। इस प्रकार जो मुझे तत्वों से जान लेता है वो भी कर्मों से नहीं बंधता। फिर पर्सनल और इम्पर्सनल का एक यहां पर धुंधल का श्री कृष्ण कहते हैं कि जो इस तरह से मुझे देख लेता है, यानी कि यहां पर वो एक बड़े ही करुणा में गुरु की तरह भी खड़े हो गए हैं कि गुरु को देखे कोई, तो गुरु भी ऐसा ही है कि कर्मों से अलिप्त है, कर्म उसे नहीं बांधते। वो बस करता हुआ सा जान पड़ता है, लेकिन मूल रूप में वो अकर्ता ही है, वो कुछ कर नहीं रहा है। लगेगा उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। गुरु के पास भी लोग इसी में तो उलझे, गुरु जी क्या करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे, आशीर्वाद देंगे कि नहीं देंगे। नहीं, जो एक बुद्ध है, गुरु है, वो ना आशीर्वाद देता है ना आशीर्वाद लेता है, ना वो निमंत्रित करता है, न बुलाता है, न किसी को भेजता है। वो ठहरा है, केवल प्रत्युत्तर देता है। उसके माध्यम से सब हो रहा है और हम देखेंगे उसके माध्यम से कर्मों का एक व्यापक जाल घट रहा है, लेकिन सचमुच में वो कुछ नहीं कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति किसी गुरु के पास ठहर कर वो इस तरह से देख ले तो वो भी कर्मों में नहीं बंधता, वो देख लेता है इस कला और इस कौशल को। श्री कृष्ण के बातों का ये जो ढंग है ना, ये इतना प्रीतिकर है और इतना सरल है, और सरल जो होता है वो धीरे धीरे जटिल भी बन जाता है। उसी ने व्यक्ति को लुभाया भी और उसी ने व्यक्ति को उलझाया भी। कितनी कुशलता से वो कभी अचानक एक सशरीरी गुरु के रूप में बोलने लग जाएंगे और जल्दी ही पता भी नहीं चलेगा कब वो स्रोत की तरह बोलने लग जाएंगे, और अचानक पता चलेगा स्रोत से बोलते बोलते वो व्यक्तिगत कृष्ण की तरह भी बोलने लग जाएंगे। जब जैसे समझाना है, और ये सब भी घट रहा है, वो कर नहीं रहे। यही तो कुशलता। अगर वो कर रहे होते तो कम से कम गियर चेंज करने जैसा भी तो मामला होता। ऑटोमेटिक गियर ही सही होता उनके सिस्टम में, लेकिन फिर भी सिस्टम कुछ तो वर्क करता। यहां तो बस सिस्टम बह रहा है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, पूर्व काल के मुमुक्षुओं अर्थात मोक्ष प्राप्त मनुष्य ने भी इस मान्यता के साथ ही कर्म किया है, इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। श्री कृष्ण एक चीज बड़ी साफ साफ देख रहे हैं, उसको पुराने शास्त्रों में पीछे के लोग क्या कहे आए हैं इनमें बड़ी रुचि है। अर्जुन को सामने वो खड़ा है, तो वो कहते हैं कि जो तुझसे पहले जो मुमुक्ष थे, इतनी जिज्ञासा करने वाले लोग थे, कर्मों के इतने रहस्य को जानने की इच्छा रखने वाले लोग थे, उन्होंने भी ऐसे ही कर्म किए हैं, बिना बंधे हुए, अलिप्त, तटस्थ, फलों की इच्छा के बिना। इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा किए जाने वाले कर्मों को ही कर। तो जैसे वो करते चले आए थे, एक परंपरा बन गई है, ऐसे ही अलिप्त होकर किया जाता है, तो तू भी वैसे ही कर, बात समाप्त हो जाएगी। अब कितनी रोचक स्थिति है। श्री कृष्ण कहे जा रहे हैं, वो अर्जुन के मन को टटोलते जा रहे हैं, और अर्जुन की जो बॉडी लैंग्वेज है वो बार बार कुछ बोलती रहती है। श्री कृष्ण उसको देखते रहते हैं और उसके अनुसार ही उनकी सारी बात चलती है। इसीलिए गुरु से जब संवाद होता है, और एक जीवित गुरु से संवाद जब आमने सामने होता है, तो उसके सौंदर्य की बात ही अलग होती है। ऐसे तो देखिए, हम पुस्तक पढ़ लेंगे, बातें वही ज्ञान की अच्छी अच्छी होंगी, हम
रिकॉर्डेड आज के समय में देख ले, हम सुन लेंगे गुरु को वीडियो में, ऑडियो में, सब अच्छा लगेगा, बहुत सुंदर, तमाम मौकों पर काम भी करेगा, लेकिन बात उतनी बनेगी नहीं, क्योंकि जो गुरु जीवित हमारे पूरी बॉडी लैंग्वेज को, अंतरतम को टटोलता हुआ बोल रहा होगा, उस जादू से हम वंचित हो जाएंगे। तो इसीलिए गुरु का कोई फिक्स्ड बोलने का पैटर्न नहीं होता है, उसको यही बोलना है। श्री कृष्ण बोलते हैं, देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उन्होंने कह दिया और निश्चित ही मैं समझता हूं उन्होंने देखा कि कोई असर नहीं पड़ा, वो जहां का तहां है। नहीं तो अभी भी इतनी बात के बाद भी खड़ा हो जाता, कहता हाँ बिल्कुल समझ में आ गया, ऐसे पुराने मुमुक्षुओं ने, हमारे पूर्वजों ने भी अलिप्त होकर कर्म किया था, फल की कोई आकांक्षा नहीं करी, क्योंकि फल तो अस्तित्व लाएगा, और मैं भी उसी निष्प्रह भाव से खड़े होकर युद्ध में शामिल होता हूँ। ठीक कहा श्री कृष्ण आपने, यही उचित मार्ग है। कहीं उसकी उंगली भी कांपी नहीं, उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं आया। तो श्री कृष्ण क्या करे, वो बेचारे ऐसे फंसे खड़े हैं कि अर्जुन भले भाग जाए, लेकिन श्री कृष्ण भाग नहीं सकते। उनको तो समझाना ही है, उनको तो ये जो परिस्थिति सामने आ गई, इसका समाधान निकालना ही है। तुरंत उन्होंने अपना बात का तरीका बदला। उन्होंने कहा अब इसको, बात को थोड़ा और गंभीरता से समझाएं। बहुत विद्वान भी अपने को समझता है, कर्म हो गया, ये हो गया, अकर्ता हो गया, फिर नहीं, तो थोड़ा और बारीक करेंगे। कृष्ण कह रहे हैं कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, इस प्रकार का निर्णय करते समय बुद्धिमान लोग भी मोह में पड़ जाते हैं। अतः इस कर्म तत्व को मैं तुझे भली भांति समझा दूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि देखो, तुझको लग रहा है कि कर्म बंधन तो फिर भी पीछे आएंगे, क्योंकि ये इनको मारा, उनको मारा, तो ये कर्म बंधन पीछे आएंगे। तो कहते हैं कि देखो, कर्म की एक धारा है, और बहुत सारे लोग कर्म अकर्म को नहीं समझ पाते और मोहित हो जाते हैं। मोहित अर्थात एक भ्रम में, एक इल्यूजन में घिर जाते हैं। तो मैं इसे तुझे पूरी तरह समझा देता हूं, क्योंकि तू बहुत समझदार व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है, तू समझ जाता है, और अगर समझ लिया तूने सारी बात को, तो अशुभ अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण के लिए एक ही अशुभ कर्म है, बंधन में डालने वाला कर्म, और उससे वो मुक्त हो जाएगा। कहते हैं व्यक्ति को कर्म का स्वरूप जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति अत्यंत कठिन है। 3 शब्द श्री कृष्ण ले आए, कर्म, अकर्म और विकर्म। अब अर्जुन को तो मजा आने वाला है। बहुत सारे लोग जो होते हैं, बौद्धिक खुजलाहट वाले लोग होते हैं, जिनको इंटेलेक्चुअल इचिंग, इंटेलेक्चुअल एक्जिमा और इस तरह कुछ बीमारियां हो चुकी होती हैं, उनको सीधी बात कहो तो समझ में नहीं आती, उनको टेढ़ी बात कहनी पड़ती है, उनकी बुद्धि में थोड़ी खुजलाहट हो। कहते हैं ये बात कही ना कमाल की, कर्म से हट जाओ, कर्म नहीं बांधेंगे, बांध लेंगे। अब अर्जुन ने थोड़ा आंख खोलकर देखा कृष्ण की तरफ। कर्म, अकर्म, विकर्म जैसे 3 जुड़वा भाई ले आए श्री कृष्ण। थोड़ा मसाला आ रहा है। अर्जुन मसालेदार व्यक्ति है, योद्धा है, ज्ञानी भी है, सीधी बात नहीं समझता, उसको जीवन में मसाला चाहिए। श्री कृष्ण जैसे गुरु मसाले के थोक सप्लायर है। जिस भांति का मसाला चाहिए वो लेकर आएंगे, सरल से सरल, जटिल से जटिल।
तो अर्जुन जब एक सीधी कर्म की बात नहीं समझा तो यहां पर उन्होंने 3 बातें क्वाइन कर दी। देखो, कर्म, अकर्म और विकर्म। और कर्म अकर्म को समझ बुद्धिमान से बुद्धिमान लोग भ्रमित हो जाते, मोहित हो जाते हैं, लेकिन तू समझ पाएगा क्योंकि तू बहुत बुद्धिमान है। हर शिष्य को, हर सीकर को लगता है कि मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मेरे जैसा कोई बुद्धिमान नहीं। इसी पर तो सारी यात्रा चलती है। उसको लगता है मेरे जैसा पहले कोई नहीं हुआ, और उसको पता नहीं कि तुम्हारे जैसे लोग फैक्ट्री लाइन पर पैदा हो चुके हैं। लेकिन व्यक्ति का अहंकार तृप्त नहीं होता। उसको लगता कोई विशेष बात समझ में आएगी। और इसीलिए एक साधक की बीमारी और बनती है कि जब वो सरल बातें उसको प्रभावित नहीं करती तो जटिल बातों की तरफ जाता है। जटिल बातों से वो समझता है और कहता है कि देखो अब समझ में आई बात। इतने सीधे सीधे कह रहे थे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं है। लेकिन कर्म की अब ये जो टेक्नोलॉजी आई है, इसमें असली बात है कर्म, अकर्म, विकर्म। श्री कृष्ण एक बड़ा ही मनोवैज्ञानिक यहां पर तथ्य सामने रखते हैं। बात वही कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने 3 तल तोड़े। विकर्म व्यक्ति का रिएक्शन है, प्रतिक्रिया है। जो व्यक्ति निरंतर प्रतिक्रिया में चल रहा है वो विकर्म में चल रहा है। आम व्यक्ति एक विकर्म में ही घिरा हुआ है, क्रिया प्रतिक्रिया, क्रिया प्रतिक्रिया, उसकी अपनी कोई क्रिया ही नहीं। और कृष्ण की दृष्टि में कर्म व्यक्ति के भीतर से आती हुई क्रिया है। हां, अभी उस कर्म में कर्ता का जो मिलावट है, जो कंटेमिनेशन है, वो शामिल है, क्योंकि वो अभी करेगा तो, लेकिन यही मानकर करेगा कि मैं कर रहा हूं। ठीक है, श्री कृष्ण कहेंगे वो कर्म भी ठीक है। उठना है उसी बात से ऊपर जब कर्म तो हो और कर्ता ना हो, जिसकी बात तो अभी पीछे कहकर आए हैं कि सब कुछ ऐसा लगता है कि मैंने रचा है और फिर भी मुझे अकर्ता ही जान, क्योंकि गुणों के माध्यम से होता है। ये गुण धर्मिता है, ये एक सहज उत्थान और पतन है जीवन की शक्तियों का। तो अकर्म एक श्रेष्ठ स्थिति है जहां पर कर्म तो घटते हैं लेकिन कर्ता कोई नहीं होता। ये वही स्थिति है बुद्ध की, जब वो कहते हैं घटनाएं घटती हैं, परिस्थितियां बनती हैं, कर्म होते हैं, लेकिन करने वाला व्यक्तिगत कर्ता कोई नहीं है। अकर्म की स्थिति है। एस धम्मो सनातनो, यही सनातन धर्म है, बुद्ध कहते हैं। तो यही स्थिति श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये उच्चतम अवस्था है। लेकिन लोग बड़े बड़े ज्ञानी मोहित हो जाते हैं, नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, और कि इधर चलूं कि उधर चलूं, और कर्मों का स्वरूप और कर्मों की गति अत्यंत कठिन है। ये जो श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस समय से लेकर आज तक मनुष्य का मन जटिल होता चला आया है, हम देख ही रहे हैं। कभी मनुष्य का मन बहुत सरल रहा होगा, फिर सरलता धीरे धीरे जटिलता में बदली, और आज हम इस मुकाम पर खड़े। इसीलिए श्री कृष्ण कह रहे कर्मों की गति अत्यंत जटिल भी है। कब व्यक्ति कर्म करता है और कब प्रतिक्रिया करता है, ये वो स्वयं नहीं जानता। अधिकांश लोगों को अगर देखो तो उन्हें लगता है कि वो क्रिया कर रहे हैं, लेकिन 99 मौकों पर, और कभी कभी तो 100 के 100 मौकों पर ही वो देखेंगे कि वो तो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। क्रिया तो उन्होंने जीवन में कभी करी ही नहीं। किसी ने अच्छे से बोला तो अच्छे से बोले, किसी ने बुरे से बोला तो उन्होंने बुरे से बोला, किसी ने मुस्कुराया
तो मुस्कुरा दिए, किसी ने मुंह चिढ़ाया तो चिढ़ गए। कभी उन्होंने देखा ही नहीं कि मुस्कान उनके भीतर से उठी। कितने कम मौके होते हैं कि जब मुस्कान हमारे भीतर से उठ जाए, जब प्रसन्नता हमारे भीतर से उठ जाए। कभी अपने को टटोल कर देखें तो हैरानी होगी, हमेशा प्रतिक्रिया में उठ रही है। कोई अच्छी चीज मिल जाए तो, अच्छा भोजन मिल जाए तो, हर चीज पर हमें जो प्रसन्नता मिलती है या अच्छा लगता है वो प्रतिक्रिया होती है, और हम उस प्रतिक्रिया के तल से कुछ करते हैं। विकर्म में लिपटा व्यक्ति प्रतिक्रियाओं के जाल में ऐसा लिपटता है कि उसके जीवन का केंद्र हमेशा बाहर रखा रहता है, हमेशा बाहर से ही कुछ होगा जो उसके जीवन में अंतर डालेगा। कोई प्रेम करेगा तो वो प्रेमी हो जाएगा, उसके भीतर से प्रेम उठेगा कभी ऐसा वो अनुभव नहीं करेगा। इसीलिए प्रेम को भी अगर हम देखें तो व्यक्ति बाहर ढूंढ रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है। प्रसन्नता बाहर ढूंढ रहा है, शांति बाहर ढूंढ रहा है, और हार्मनी भी बाहर ढूंढ रहा है, समश्वरता भी। विकर्म है ये, प्रतिक्रियाओं से भरा हुआ हमारा पूरा जगत है। कर्म क्रिया होगी, हमारे भीतर से उठेगी। लेकिन यहां पर कर्म और अकर्म के मोह में ज्ञानी जन भी फंस जाते हैं, जो श्री कृष्ण कह आए हैं। वो बात भी उलझी हुई है, उसको भी सुलझाना जरूरी होगा, क्योंकि हमारे भीतर से अस्तित्व के शाश्वत नियम के चलते हुए अनंत अनंत कारणों से क्रियाएं उठती हैं, कर्मों की धाराएं सक्रिय होती हैं। लेकिन व्यक्ति को ऐसा लगता है कि मैं करता हूं। सांस लेने तक को हम बोलने लग गए अपनी भाषा में कि मैं सांस लेता हूं। मैं कौन सा सांस लेता हूं? सांस चलती है। हां, शरीर में खून बहता है, ये हमको दिखाई नहीं देता, नहीं तो हम वो भी भाषा में ले आए। मैं खून बहाता हूं अपना, मैं अपना भोजन पचाता हूं। हम पचाते हैं भोजन तो पचता है, लेकिन फिर हम कहेंगे हम खाते तो हैं, चबाते तो हैं, लेकिन वहां पर भी हम तटस्थ होकर देखेंगे कि शायद हम वो भी नहीं करते, क्योंकि वो उस यांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है जिसका निर्माण शरीर मन ने किया है। भूख लगेगी, भोजन की तलाश होगी, भोजन जब मुंह में डालेंगे तो ये सब यंत्र डिजाइन ही हुआ है उसको चबाने के लिए, वो अपना काम करेगा। तो हमको लगेगा कि हम चबा रहे हैं, लेकिन वो हमारे द्वारा चबाया जा रहा है। तो ये जो छोटे से धागे हैं, जो व्यक्ति को लगता है हम कर भी सकते हैं, हम नहीं भी कर सकते, क्योंकि ये संभव है कि हम नहीं भी करें। हम उपवास रख लें, संभव है कि हम उपवास रख लें। हम उपवास रख लें, हम ना भोजन करें, लेकिन श्री कृष्ण की जो अंतर्दृष्टि है वो बड़ी साफ है। वो कहेंगे तब भी वो यंत्र वही काम करेगा जिसके लिए वो डिजाइन्ड है। वो नियम है, नियम के अनुसार चलेगा। हम जिस नियम की तरफ मुड़ जाएंगे वो वैसे काम करने लगेगा। अब देखो, ये मुंह का यंत्र बोलने के लिए डिजाइन्ड है। हम बोलने के लिए, हमारे भीतर एक संवेदना उठी, बोलना घट गया, बोलना रुक गया, यंत्र रुक गया। तो इस व्यापक अगर जागतिक व्यवस्था में देखेंगे, घटनाएं हो रही हैं,
एक जगह हमको साफ दिखाई देगा हो रही हैं, और एक जगह जब उसमें यंत्र शामिल होंगे, हमारे विचार शामिल होंगे, तो हमको दिखाई देगा, लगेगा कि हम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम कर नहीं रहे हैं। वो एक धुंधलका सा होगा, संध्या काल सा, और मूलतः हम देखेंगे उस शाश्वत नियम से ही सब उतार चढ़ाव घटते चले जा रहे हैं। कर्मों की गति अत्यंत जटिल है। तो बस हम ये देखेंगे कि हर शरीर मन अस्तित्व में एक अलग अलग बिंदु की तरह निर्मित हो गया है। हर बिंदु से अपनी संवेदनाएं, अपनी प्रतिक्रियाएं उठ रही हैं। जैसे हर व्यक्ति इस अस्तित्व के चेतना के महासागर में एक द्वीप की तरह। हर द्वीप की अपनी संरचना है और वहां से उठकर आने वाली तरंगों का अपना ढंग है। तो इसीलिए हर व्यक्ति के जीवन में घटते कर्म और कर्म के परिणामों की भिन्नता भी रहेगी, क्योंकि ये अनूठे द्वीप उसी स्रोत ने उस ढंग से रचे हैं। उसमें उस अस्तित्व की विराटता, व्यापकता का वैभव है, उसका विस्तार है। इस सारी चीज को देख लेने के बाद जो घटेगा कर्म कर्म विकर्म के जाल को, वो होगा कि व्यक्ति करता नहीं रह जाएगा, वो अकर्म में ठहरेगा, तो कर्म बंधन से मुक्त होगा। तब उसके भीतर से जो सहज आएगा उसको वो आने देगा। सहजता के साथ फिर वो बह जाएगा। इसी को श्री कृष्ण कह रहे हैं कि तुझे भली भांति समझा दूंगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जब तू जान लेगा कि सब कुछ घट रहा है, तो जो तेरे भीतर से आ रहा है उसको वो तू घटने देगा अपने गुण के अनुसार, अपने स्वभाव के अनुसार, और कोई कर्म बंधन तुझे नहीं बांधेगा। अर्जुन विचलित हुआ है, देखिए, कर्म बंधन के अशुभता से, कि इनको मारूंगा तो क्या परिणाम होगा। वो ज्ञान को नहीं उपलब्ध हुआ है कि मैं इनको नहीं मारूंगा तो ये चर्चा नहीं चलती। एक योद्धा तत्पर तैयार होकर खड़ा है, गुण उसके धक्के मार रहे हैं भीतर से युद्ध के लिए, और वो बातें ज्ञान की कर रहा है। समस्या वहां पर है। तो श्री कृष्ण बस केवल उस धुंधलके को हटा रहे हैं कि अपने गुणों के अनुसार कार्यों को करो। हर व्यक्ति अपने गुणों के अनुसार ही कार्य करेगा। हर व्यक्ति जीवन के अपने अपने युद्ध में खड़ा है, और अपने अपने जीवन के युद्ध में वो इसी अकर्ता में स्थित होकर, कर्म विकर्म अकर्म को जानकर, जितना संभव होगा उतना प्रतिक्रियाओं से मुक्त होकर, जीवन की स्वतः स्फूर्त क्रियाओं में स्थित होकर, और उन क्रियाओं और क्रियाओं के परिणामों की इच्छाओं से अलिप्त अर्थात डिटैच होकर जी पाएगा, उतना ही उसका जीवन सुंदर और श्रेष्ठ होगा। उतना ही वो अस्तित्व के शाश्वत नियम की लयबद्धता में चलेगा, और जितना वो अस्तित्व के शाश्वत नियम की लयबद्धता में चलेगा, उतनी ही उसके ऊपर आशीषों की वर्षा होगी। और जिस व्यक्ति के ऊपर पूरा अस्तित्व आशीषों की वर्षा कर रहा हो, वो आशीषों की तलाश के लिए तीर्थों, धार्मिक स्थलों, देवी देवताओं, पूजा पाठों, क्रियाकांड, पंडित, पुरोहित, गंडा, ताबीज इत्यादि इत्यादि सारी मूढ़ताओं से मुक्त होता है। वो अपने सहज स्वभाव में स्थित होता है, और यही कृष्ण का उद्देश्य है कि व्यक्ति सारे कर्मकांडों से मुक्त होकर, सारी मूढ़ताओं, जड़ताओं से मुक्त होकर अपने सहज स्वभाव में खिले।